हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो सीटेट का फॉर्म जारी हो चुका है और ये कल से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत से लोगों को कोड में क्या फिलअप करना है इसमें परेशानी आ रही है और लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो कौन सा कोड भरे, कौन सा कोड सही है। तो इसलिए मैं आपका ये सेशन लेकर आया हूँ। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेशन कोड में क्या भरना है। बहुत तरह के सवाल आपके थे, तो हर सबके सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपका जो कॉमन क्वेश्चन है बहुत से लोगों का, उस पर मैं ये सेशन लेकर आया हूँ और आपके सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ कि किस किस तरह के आपके सवाल हैं। तो ये देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट वाले हैं, तो पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अपीयरिंग फर्स्ट ईयर है, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, इनरोलमेंट है, कर सकते हैं या नहीं। डीएलएड में अभी एडमिशन हुआ है, वो कर सकते हैं या नहीं। और भी बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, जैसे देख सकते हैं। तो इन सब का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको जवाब दूंगा। ये नहीं है कि बिना प्रमाण के मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सब के आपको प्रमाण के साथ ही जवाब मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसका जो सबमिशन डेट है वो 31 से आपका स्टार्ट है और लास्ट डेट जो होगा वो 24 नवंबर होगा। लास्ट डेट सबमिशन फी का 25 दिसंबर होगा। फाइनल आपका वेरिफिकेशन पेमेंट का 28 तक आपको कर देना है और ऑनलाइन करेक्शन आपका 28 से 3 दिसंबर तक होगा। अब इसके बाद एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, जो भी आपका डेट होगा। जो कि सीबीटी है, सीबीटी एग्जामिनेशन है, तो सबका अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा और सबका अलग अलग डेट रहेगा। ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो दिसंबर से जनवरी तक का एग्जामिनेशन चलेगा इसमें। दिसंबर से जनवरी 1 महीने तक चलेगा। और डिक्लेरेशन ऑफ डेट की बात करें तो फरवरी के एंड तक टेंटेटिव डेट है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इस बार बदलाव किया गया है वो है सेंटर में बदलाव किया गया है कि सेंटर आप जब पेमेंट करते हैं तो और जो सेंटर लेंगे, फाइनल आप पेमेंट कर देंगे तभी वो सेंटर आपको मिलेगा। अगर आप पेपर भर देते हैं, यानी कि फॉर्म भर देते हैं लेकिन पेमेंट नहीं की है और कोई सेंटर आप सेलेक्ट किए है तो उसका सीट फुल हो जाएगा, तो आपको वो सेंटर बदलना पड़ जाएगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सीटेट में जो सीट अलॉटमेंट किया गया है, सेंटर एग्जामिनेशन का जो सीट अलॉटमेंट किया गया है, इस बार थोड़ा पेचीदा कर दिया गया है। अगर आप अपने नज़दीकी सेंटर चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर कर और सेंटर चूज करके और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। पेमेंट बहुत जल्दी, आप जितना हो सके उतना जल्दी कर दीजिए ताकि आपको सीट अलॉटमेंट उसी सेंटर में मिले। और इस बार पहले 3 चॉइस आपको मिलता था। पहले क्या होता था कि 3 आपको चॉइस मिलता था और उन्हीं में से किसी एक में आपको सेंटर दिया जाता था। इस बार एक ही आपको सीट, एक ही सेंटर चूज करना है और वो भी सेंटर चूज करने के बाद पेमेंट आपको कर देना है। तभी वहाँ पर आपको कंफर्म, तभी आपको वहाँ पर कंफर्म सीट, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पर बनेगा। मान लीजिए आपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया और आपने पेमेंट 10 दिन बाद किए, 15 दिन बाद किए, तो वहाँ का सीट अगर फुल हो जाएगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर बदलना पड़ेगा और आपको दूर एग्जामिनेशन सेंटर एग्ज़ाम आपको देना जाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो फॉर्म जो है, आप अपनी समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाए और फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर कर पेमेंट कर दे। ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब चलते हैं कि अगले कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बीएड फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो मैं अपीयरिंग चूज करना पड़ेगा, करना है तो चूज अपीयरिंग ईयर कौन सा लिखे।
तो देखिए बीएड फाइनल ईयर आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, तभी आप अपीयर ही लिखेंगे, तभी आप क्या लिखेंगे, अपीयरिंग ही लिखेंगे, अपीयरिंग वाला कोड चूज करेंगे, ठीक है। और ये बात है कि अपीयरिंग का ईयर्स कौन सा लिखे, तो ये 2022 चल रहा है तो 2022 लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगर दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो क्या दोनों में पास होना जरूरी है। तो दोनों पेपर अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। पेपर वन, जो पेपर वन है और पेपर टू है, दोनों अलग अलग आपका एग्जामिनेशन होगा। पेपर वन का फर्स्ट शिफ्ट या जो भी शिफ्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होता है जनरली, और टू सेकेंड शिफ्ट में होता है। इसका टाइमिंग 9:30 से 12:30 आपका होता है, ठीक है। इसका जो टाइमिंग होता है, सॉरी, 10 बजे से लेकर इसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा। टाइमिंग में यही आपका टाइमिंग रहता है, 9:30 से आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका होता है 9:30 से लेकर 1 बजे तक ये चलता है। और फिर ये जो सेकंड वाला होता है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, ठीक है। इस तरह आपका एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का आपका गैप रहता है दोनों के बीच में। तो ये जो सवाल पूछे कि पेपर वन में दोनों में पास होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। पेपर वन में आप मान लीजिए पास हो गए, पेपर टू में फेल हो गए, तो पेपर वन में आप पास माने जाएंगे, जो कि पेपर वन में पास माने जाएंगे, जो कि क्लास 1 से 5 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। क्लास 1 से 5 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर पेपर टू आप दे रहे हैं, पेपर टू में आप पास हो चुके हैं, आप पेपर वन में फेल है, तो पेपर टू यानी कि 6 से 8 के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। 6 से 8 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। मान लीजिए दोनों में आप पास है, तो वन टू लेकर 8 क्लास के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो दोनों एग्जाम एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। पेट जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपके कुछ बहुत हद तक सेम है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन अलग अलग है, ठीक है। एक फर्स्ट शिफ्ट में है, एक सेकेंड शिफ्ट में है। पेपर टू आपका 6 से 8 के लिए, पेपर वन 1 to 5 के लिए। तो दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि एक पेपर में आप फेल हो गए तो दूसरे वाले में ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ आपका नहीं है इसमें। अगला जो प्रश्न है कि NIOS DLED वाले 18 मंथ का है, इस फिल्म इससे जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। ऑफकोर्स आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। NIOS वाले जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नो डाउट इसमें है, कोई डाउट नहीं है। बहुत बार इसमें केस हो चुका है और कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुका है कि जो NIOS वाले हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। NIOS वाले बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मान्यता दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सर बोर्ड या यूनिवर्सिटी में DLED का पड़ेगा या जहाँ पर ग्रेजुएशन की है वहाँ का। तो देखिए सीटेट में जो आप बीएड किए हैं तो बीएड का डालेंगे, ठीक है, या फिर DLED किया है तो डीएलएड की है तो डीएलएड का आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। अगर बीएड की है तो बीएड का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। ग्रेजुएशन का आप जानकारी नहीं दिया जाता है इसमें, बीएड या फिर डीएलएड का डाला जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन का नहीं दिया जाता है। जो भी जानकारी देंगे जैसे कि पास है, अपीयर है, किस साल में है, कौन से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड से कर रहे हैं, ये बीएड और डीएलएड के अनुसार भरा जाता है, ग्रेजुएशन के अनुसार आप नहीं भरेंगे। इसके बाद है कि कॉलेज कॉलेज का नेम शो नहीं कर रहा है इसमें, तो क्या करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कॉलेज का जब आपको नेम शो नहीं कर रहा है, जब कॉलेज का नेम आपको शो नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप ये आपका एक देख सकते हैं, यही आता है जब अपीयर डालेंगे तो ये वाला आपका सामने आता है। अगर पास भी डालेंगे तब भी आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में, सबसे लास्ट में जाएंगे तो अदर का ऑप्शन आता है, अदर चूज कर लीजिए। जैसे ही अदर चूज करेंगे तो आप यहाँ पर नेम एक और विंडो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पूछेगा कि कोचिंग का नाम डालिए, सॉरी इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, जिस कॉलेज से आप कर रहे कॉलेज का नाम डालिए। तो यहाँ पर कॉलेज आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। अगर लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, अदर चूज करिए और एक और आपका अलग से ब्लैंक आपका फिल आ जाएगा, उसमें आप कॉलेज का नेम डाल दीजिए, ठीक है। अब एक बंदे ने पूछा था कि इंस्टीट्यूट पिन कोड में क्या डालें।
ठीक है, इंस्टीट्यूट पिन कोड में जो जिस कॉलेज से आप जिस यूनिवर्सिटी से आप किए गए हैं वहाँ का पिन कोड डालना है। ठीक है, जहाँ से आप मान लीजिए कि आपने को यूनिवर्सिटी से ना कर कर कॉलेज से किया है। ठीक है, बहुत से लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करते हैं, बहुत से लोग कॉलेज से करते हैं। तो जहाँ से भी आप किए होंगे उसके पते का, उसके एड्रेस का पिन कोड क्या है वही पिन कोड आपको डालना है। मान लीजिए कॉलेज से किए हैं तो उस कॉलेज के स्थान एड्रेस का पिन कोड क्या है वहाँ का पिन कोड डालना है। समझ गए, वहाँ का पिन कोड आपको डालना होगा। समझ गए बात को। और ये सब पासिंग में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज नेम शो नहीं हो रहा था, क्या करना है। सर पास आउट में जो डिटेल भरनी है उसमें बीएड का भरना है या फिर ग्रेजुएशन का भरना है, प्लीज़ बताएं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ग्रेजुएशन का नहीं भरना है, बीएड या डीएलएड के अनुसार भरना है। इसके बाद है सर जो 2021 में एडमिशन लिए हैं वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्या वो सीटेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 2021 में आप एडमिशन लिए हैं लेकिन अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आप अपीयरिंग डालकर एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं रहेगा, वो आपका वैलिड नहीं होगा क्योंकि आप अभी भी फर्स्ट ईयर में हैं। ये नॉट वैलिड माना जाएगा आपका। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि एग्जामिनेशन आपका कैसा होता है, और देख सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद है कि सर एग्ज़ाम पेपर मीडियम का ऑप्शन कहाँ फिल करना है, नहीं बताएं। तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म का कोई मीडियम नहीं है इसमें। ठीक है, जो पेपर आपका होगा वो बाइलिंगुअल आता है, बाइलिंगुअल आता है। पेपर जो होगा आपका बाइलिंगुअल आता है। आप जो भाषा में एग्ज़ाम पेपर देना चाहते हैं वहाँ सीबीटी आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ ऊपर मेंशन रहता है। ऊपर क्या रहता है, ऊपर मेंशन रहता है कि आप कौन सा आपको चूज करना रहता है। जो भाषा आपका चूज करेंगे उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम पेपर आ जाता है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश आपका इंग्लिश में आएगा, हिंदी अगर आप चूज किए रहेंगे लैंग्वेज में तो उसके अनुसार आएगा। बाकी जो है जिस भाषा को आप चूज करेंगे, हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में आएगा, अगर संस्कृत चूज करेंगे तो संस्कृत में आएगा। ठीक है, तो उसी समय आपको सीबीटी जब एग्ज़ाम देंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करना होता है कि किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। इसके बाद है कि मैं ग्रेजुएशन और बीएड किया हूँ, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 6 to 8 के लिए कौन सा ऑप्शन लेना होगा। ठीक है, तो मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप वीडियो जाकर ज़रूर देखें कि 6 to 8 के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन डालना है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि आप जो स्पेसिफाई कोड के लिए है क्या आपको डालना है। ठीक है, सब फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है साइज बनाने के बाद भी। तो देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो इसकी मैं एक अलग वीडियो आपको बनाकर डालूंगा कि फोटो सिग्नेचर जिसका अपलोड नहीं हो रहा है तो वो कैसे फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करे और कैसे साइज को मेंटेन करे। इसकी मैं अलग एक वीडियो बनाकर डालूंगा, तब आप देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने क्यूआर स्कैन पेमेंट किया है, पेमेंट कट गया है लेकिन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए अगर आपने पेमेंट आपका कट गया है तो 48 आवर्स तक आप वेट कर लीजिए। 48 आवर्स के बाद आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 48 आवर्स के बाद भी अपडेट नहीं होता है तब आप रीपेमेंट कर दीजिए। 48 आवर्स के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तब आप रीपेमेंट कर दीजिए, और तब आपको बैंक में फ़ोन कर देना होगा कि जो आपका पेमेंट है वो कट गया है, लेकिन जहाँ जिस फॉर्म के लिए मैंने भरा था वो इनकम्प्लीट ही दिखा रहा है और इतना समय हो गया है, तो ये पैसा रिफंड कैसे होगा, वो बैंक से आपको करना होगा, लेकिन आप वाले 48 आवर्स आपको वेट करना होगा। इसके बाद है कि पास कैंडिडेट कैसे मार्क्स भरना है, सेकेंड ईयर या फिर ओवरऑल। तो अगर पास कैंडिडेट है तो ओवरऑल आपको जो
एग्ज़ाम होता है और वो ओवरऑल का आपका रिजल्ट देना है, ठीक है। दोनों को मिलाकर जो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आता है उसका आपको भरना है। ये ना कि फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का एक एक का नहीं भरना है, दोनों का जो फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो ओवरऑल वाला आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिन्होंने लोगों ने पूछा था, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बता चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब उनमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।